आखिरकार दुनिया भर की नज़रें जिस पर टिकी थी वो मीटिंग हुई पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें कई तरह की बातें हुई। जानेंगे आखिरकार क्या हुआ है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पर हमला हुआ तो हम आएंगे भारत की मदद करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और ये बेहद ख़ास मीटिंग है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। दुनिया भर को इस चीज़ का इंतज़ार था और अभी बहुत सारे एक्सपर्ट इस मीटिंग पर नज़रें गड़ाए बैठे थे। आखिरकार पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई और इसमें पीएम मोदी की तरफ से क्या कहा गया, यहाँ सुनिए। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards. यहाँ पीएम मोदी ने खुलकर अपनी बात कही। अमेरिकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मौत का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ईरान के साथ होने वाली शांति समझौते में निश्चित रूप से नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। Words of condolences for the grieving families, sir. Yeah, I did. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, we love all of those people. They're great people. यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में सुना है, ये एक कठिन पेशा है, हम इस पर मिलकर काम करते हैं। ऐसा हमेशा से होता रहा है, लेकिन हम मिलकर काम करते हैं। भारत अमेरिका रक्षा संबंध पर हम मिलकर काम करते हैं। और यहाँ उन्होंने अफसोस जताया जब पत्रकार ने सवाल किया तब। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की बड़ाई करते हुए नजर आए ये इस वीडियो में, सुनिए। Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. कि वो टोटल किलर हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन दिखते तो ये एंजल की तरह हैं, पर ये टोटल किलर हैं, बड़े टफ निगोशिएटर हैं। पीएम मोदी की बड़ाई ही की, लेकिन जब इनसे पूछा गया क्वाड के बारे में तो इन्होंने क्वाड की बात को लेकर चुप्पी साध ली। फिर इन्होंने ये दोहराना शुरू कर दिया कि पिछली बार भारत का मेरा दौरा बहुत शानदार था, हमने उस नए स्टेडियम का उद्घाटन किया था। मुझे लगता है कि वहाँ 3000 से 4000 लोग थे। स्टेडियम में 1.5 लाख लोगों की बैठने की जगह थी और बाहर 2.5 लाख लोग थे और 1 लाख लोग घास पर बैठे। मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्ड टूटे या नहीं, लेकिन भारत में मेरा समय बहुत अच्छा बीता। लेकिन सबसे ज़्यादा खास ये वीडियो रहा जिसमें इनसे डिफेंस के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अगर इनके रहते भारत पर हमला होता है तो हम भारत की मदद करेंगे। Defense relationship between India and the United States. Sorry, I'm speaking. I won't. That's okay. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay.
if there's a new leader, I don't know about that, but कोई नया लीडर आएगा तो if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. I had a great meeting 3 weeks ago with President Xi of China. इन्होंने साफ साफ कहा कि ये तभी लागू होगा जब पीएम मोदी नेता होंगे, कोई और होगा तो मुझे नहीं पता। जब तक मैं राष्ट्रपति हूँ, व्हाइट हाउस में भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त है। यहाँ हर कोई भारत से प्यार करता है और वे इस व्यक्ति यानी पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस पर फिर से प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें कितनी नीचे आती है, वे सचमुच तेजी से गिर रही हैं, कीमतें कम हो रही हैं और जल्द ही वे इस लेवल पर आ जाएंगी जो 4 महीने पहले था। इसके अलावा हमें बिना परमाणु हथियारों वाला ईरान मिलेगा। खैर, अब ये पूरी मुलाकात के दौरान इन्होंने एक और चीज कही। इन्होंने कहा कि अब हमारे देश में 19.2 ट्रिलियन डॉलर आ रहे हैं। भारत भी अमेरिका को बनाने में बड़ी मदद कर रहा है। We have a G2 coming up, and then we have a G20 coming up. You know what the G2 is, I think, most of you. But we had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that. Jobs. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. थैंक यू। मुझे आपके साथ बात करना पसंद है। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। और जल्द ही G2 आने वाला है, G7 आने वाला है, G20 आने वाला है। अब G2 ये क्या चाइना या अमेरिका की बात कर रहे हैं? जिस तरीके से कई बार इन्होंने G2 को लेकर ट्वीट किया है, अब कुल मिलाकर अगर इस बैठक की बात कहें तो ये एक लीपापोती ज़्यादा है। जितनी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी कही हैं, उसमें कितना करनी में बदल पाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये दिखी कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अकड़ते हुए नहीं दिखे, बल्कि वो भी रिश्ते को नॉर्मल करना चाहते हैं, वैसे ही दिखे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया जिन शब्दों से भारत आहत हो सकता था। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।